आपने वादा क्यों किया था छात्रों से कि आते के साथ हम 5 लाख नौकरी देंगे? आंसू लिपिक सचिवालय वाला ही ऐसा है जो अभी तक निकाला ही नहीं गया। झारखंड का ऐसा हाल बन गया है कि आपको ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक जंग ही जंग है झारखंड में। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो नियम ये वैकेंसी था उसको जल्द से जल्द प्रकाशित करें। वैकेंसी निकालिए, हम एलिजिबल होंगे तो आपके यहाँ हम काम करेंगे, नहीं एलिजिबल होंगे, अनएलिजिबल होंगे तो हम किसी दूसरे रास्ते में, आपके भरोसे तो हम नहीं बैठेंगे। झारखंड के युवा जो हैं आए दिन आपको सड़कों पर दिख जाएंगे, कभी नियुक्तियों के लिए तो कभी नौकरियों की मांग के लिए, या फिर जितनी भी नियुक्तियों से संबंधित चीज़ें हैं उन चीज़ों के विरोध प्रदर्शन में आपको झारखंड की सड़कों पर, रांची की सड़कों पर युवा दिख जाएंगे। आए दिन युवाओं की तरह तरह की मांग होती है, कभी नियुक्ति नियमावली को लेकर, कभी नियुक्तियां नहीं होती है उसको लेकर, तो कभी वैकेंसीज ही नहीं निकाली जाती है उसको लेकर। अभी फॉलोअप के दफ्तर कुछ युवा आए हुए हैं। स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम इन्होंने दिया था 2022 में, और जिस दिन इन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसी दिन नियुक्ति नियमावली जो थी वो रद्द कर दी गई थी। अब इनकी क्या मांग है, क्यों यहाँ पहुँचे, इनसे बात करते हैं। आप लोग एग्ज़ाम दिए थे, फिर क्या हुआ और अब क्या मांग है? 16 दिसंबर को हम लोग का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था मैम। मॉर्निंग शिफ्ट में हम लोग का एग्ज़ाम था और इवनिंग में नोटिस इशू होता है कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट था 10+2 के आधारित पर नियमावली बना था मैम, तो हाईकोर्ट उसे खारिज कर दिया था। और उसी शाम में जेएसएससी नोटिस इशू करती है कि आगे की जो होने वाली एग्ज़ाम है सारी निरस्त की जाती हैं। और हाईकोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया था जितनी भी नियुक्ति नियमावली इस नियमावली से रद्द हुई हैं वो सभी फ्रेश रूप से निकाला जाए और पुनः इन्हें भरा जाए। और जितना भी कैलेंडर में मेंशन हुआ था मैम जेएसएससी का, सारा वैकेंसी फिर से आ गया है। बट एक आंसू लिपिक सचिवालय वाला ही ऐसा है जो अभी तक निकाला ही नहीं गया और ना ही एग्ज़ाम कैलेंडर में इसका कुछ मेंशन किया गया है। और बीते जुलाई महीने से हम लोग बराबर सचिवालय जा रहे हैं, बस वहाँ से आश्वासन दिया जाएगा आएगा, बट कुछ पता ही नहीं चलता है कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम लोग सचिव सर से भी मिलने का कोशिश करते बट मिल नहीं पाते हैं। उनके जो पीएस सर हैं, आज हम मिले तो सर बस बोले हमें कि फाइल आगे गया है, बस वेट कीजिए आएगा। तो मैम हम लोग छात्र बस निराश हो रहे हैं। और आंसू लिपिक एक ऐसा एग्ज़ाम है मैम जिसका तैयारी अगर आप करते हैं तो दूसरे एग्ज़ाम में आप फोकस भी नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी में लग पाएंगे। तो हम लोग इतने हताश हैं, तो बस हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा जो नियम ये वैकेंसी था उसको जल्द से जल्द प्रकाशित करें, जिससे कि हम लोग अपना भविष्य अच्छा कर पाए मैम। नहीं तो अन्यथा हम लोग तो छात्र ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि आप 5 साल में एक बार वैकेंसी दे रहे हो, उसे भी कैंसिल कर दे रहे हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं सुन रही है मैम। तो आपसे चाहेंगे कि सरकार तक हमारी बातों को पहुँचाएँ और जितना जल्दी हमारी नियुक्ति को पूरा करें मैम और वैकेंसी निकालें। 16 दिसंबर को एग्ज़ाम दिए थे, यानी एग्ज़ाम दे दिए तो बहुत सारी तैयारियां हो गई होगी, पूरी तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी, तभी एग्ज़ाम में बैठे होंगे। नियुक्ति नियमावली रद्द हो गई, उसके बाद क्या कहना चाहते हैं कि सरकार उदासीन रवैया है सरकार का, या लेट हो रहा है, या हो सकता है निकलेगा नियुक्ति, कुछ पता चल रहा है? सरकार का तो मैम पता नहीं। झारखंड का ऐसा हाल बन गया है कि आपको ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक जंग ही जंग है झारखंड में। सरकारी नौकरी कर यदि आप करते हैं झारखंड में तो आपको ज्वाइनिंग लेने से लेकर के रिटायरमेंट तक जंग है यहाँ पे। अभी हम लोग जब गए थे सचिवालय 2015 से, जो पीजीटी के जो छात्र हैं हम लोग उनकी उम्र देख रहे थे, वो अभी रोड पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो हमें ये नहीं समझ में आती है, जब हमारी जो वैकेंसी थी आंसू लिपिक की वो 2015 के बाद 2022 में आई, हम लोग उसमें जी जान से लगे। जून में वैकेंसी आई, हम लोग तैयारी में फिर से जुट गए, पहले किए हुए थे। उसके बाद पूरी तरह से जब लगे और जब पूरी तरह से हमारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, एडमिट कार्ड भी आया। सबसे पहले मतलब कि 2 ही 3 एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 11 वैकेंसी लगभग आई थी, झारखंड में एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन थी। हम लोग एग्ज़ाम भी दिए 16 दिसंबर को। मैं एग्ज़ाम हॉल में था उस समय, हाईकोर्ट के आदेश से, माननीय हाईकोर्ट के आदेश से सारी नियुक्ति नियमावली रद्द हो गई। जब ये आई नियमावली, उसके तहत लगभग अब 13 वैकेंसी एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन किया, जो कि 2 वैकेंसी पहले से नहीं थी, एक महिला प्रवेशिका की और एक और कोई वैकेंसी ऐड हुई है। जबकि स्टेनो का एग्ज़ाम तक लिया गया था और उसका अभी तक ना तो एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन किया हुआ है, ना ही उसका वैकेंसी अभी तक दिया हुआ है। हम लोग सचिवालय लगभग 3 बार जा चुके हैं। जुलाई के लास्ट मंथ में गए, अगस्त में 17 अगस्त को गए और फिर आज सितंबर में गए। बट वहाँ जाने के बाद लगभग हर बार यही बोला गया कि आएगा,
आएगा, वैकेंसी आएगा, लेकिन कब आएगा इसका कोई तरह का आश्वासन नहीं। हम लोग आवेदन में पूरी तरह से उसमें दिए, वो रमेश हांसदा वाला जो जजमेंट था उसमें जो दिया गया था कि फिर से ये वैकेंसी आएगी नया निम्नलिखित तर्ज पे, बट वहाँ पे कुछ भी ये नहीं बताया गया कि क्यों इस वैकेंसी को रोका क्यों गया, आखिर कोई तो रीज़न होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आंसू लिपि का जो छात्र होता है वो कोई दूसरा वैकेंसी पे फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इसी में 80 वर्ड या 90 वर्ड पर मिनट लिखने के लिए उसको एक डिक्टेशन को लिखने के पहले 3 से 4 घंटा मेहनत करना होता है, तब जाकर के वो किसी इस पे पहुंच पाता है। तो मेरा यही मतलब गुंजाइश है या फिर उनसे दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी तरह से अगर इसको लेना है, इस वैकेंसी से अगर फील करना है, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ना, जो बैठक हुआ था दिसंबर में सुखदेव सर के साथ, जो हमारे मुख्य सचिव हैं, उनके साथ जो बैठक हुआ था उसमें खुद सर बताए हैं कि 454 सीट इसमें आवंटित है। 454 में जो है मात्र 2 ही कार्यरत है। अभी सचिवालय में 454 सीट में मात्र 2 कार्यरत हैं, 452 सीट हमारा खाली है। तो उसी समय जब दिसंबर में समीक्षा बैठक किए थे मुख्यमंत्री सर, जिसमें नया नियमावली 10+2 के आधार पर बन रही थी, उसमें तुरंत इस पर निकली ये वैकेंसी, एग्ज़ाम भी हुआ, हम लोग एग्ज़ाम स्किल टेस्ट भी दिए, बट वो रद्द हो गई। तो हमारा कहना है अगर आपको लेना है तो आप उसको वैकेंसी निकालिए, हम एलिजिबल होंगे तो आपके यहाँ हम काम करेंगे, नहीं एलिजिबल होंगे, अनएलिजिबल होंगे तो हम किसी दूसरे रास्ते में, आपके भरोसे तो हम नहीं बैठेंगे। तो मना तो नहीं किया गया है ना, हो सकता है निकलेगा तो एग्ज़ाम कैलेंडर में आप एश्योर तो कीजिएगा कि कब तक निकलेगा। एक JSSC कैलेंडर जारी करती है कि इस फॉर्म नवंबर तक आएगी, जनवरी तक फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, फरवरी तक सेकेंड एग्ज़ाम होगा, जुलाई तक आपका जो भी है मतलब ज्वाइनिंग करवाएंगे। कुछ भी तो दे कि आपका अभी तक मतलब बोल तो रहे हैं कि जो वैकेंसी पिछली साल नहीं आई थी उसका भी इसमें मेंशन कर दिया गया, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम हो गया था, स्किल टेस्ट दे दिए थे हम लोग, लेकिन अभी तक फिर से कुछ ये नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि नौकरी नियुक्ति से लेकर रिटायरमेंट तक में यहाँ संघर्ष ही संघर्ष है। तो आप लोग CM का एक वीडियो नहीं देखे थे, वो बोल रहे थे कि नौकरी में बहुत हुज्जत है, तो आप लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? ऐसा CM का बयान था, कई बार हमने चलाया। CM सर तो हमेशा, सबसे पहले CM सर इस मुद्दे पे आए थे, आते के साथ हम 5 लाख नौकरी देंगे, वो तो बिजनेस का बात किए नहीं थे, लेकिन वो जितने भी वादे किए सारे वो पीछे हो गए। ठीक है, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, इसलिए युवाओं को गड़बड़ा के बोल रहे हैं कि नौकरी क्यों कीजिएगा, बिजनेस कीजिए, सुअर पालिए, मुर्गी पालिए। अरे आप अगर यही इस लायक हमें समझते तो फिर आपने वादा क्यों किया था छात्रों से कि आते के साथ हम 5 लाख नौकरी देंगे, हर साल JPSC करवाएंगे? जब आपको यही बोलना था, लास्ट में अपना अगर स्टेटमेंट यही देना था, उसी समय बोल देते। छात्र झारखंड के भरोसे रहते ही नहीं, कहीं और रोजगार की तलाश करते। आपने तो वादा किया था सर हम युवाओं से, तब ना हमने आपको कुर्सी पे बैठाया था, और अभी सर हमारा ही मजाक बना रहे। हम ही युवा क्यों बर्बाद हों इस चीज़ में? हम तो छात्र हैं, इतने परेशान हैं, 5 साल से बस हम लोग एक नौकरी की आस में है कि अब वैकेंसी आएगा ताकि हम लोग उसमें ज्वाइन करेंगे और अपना भविष्य बनाएंगे। हमारे घर वाले भी हमें देख के परेशान होते हैं कि मेरा बेटा बाहर में पढ़ रहा। अब घर वाले किसी को बता नहीं पाते हैं शर्म से, वो पूछते हैं कि आपका बेटा तो इतने सालों से बाहर में कर क्या रहा है, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा है, मजबूरन हम भी अपने घर वालों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग करें तो करें क्या? बस अब यही बोलेंगे सरकार से कि आपने जितनी भी नियुक्तियाँ रद्द की थी वो सभी जैसे आए, हमारा भी आशुलिपिक आए और हम लोग का भर्ती पूरा करें, यही हम विनती करते हैं सरकार से। हिंदी में आशुलिपिक, इंग्लिश में स्टेनो। हाँ, हिंदी में आशुलिपिक, इंग्लिश में स्टेनो। तो देखिए, कई बार ये लोग सचिवालय जा चुके हैं, वहाँ पर अधिकारियों से बात करते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है कि अब निकलेगी नियुक्ति, अब निकलेगी, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि अभी तक कैलेंडर में भी इसको मेंशन नहीं किया गया है। तो इनकी मांग बस यही है कि स्टेनो का इन्होंने बहुत जमकर तैयारी की है, सभी के हाथ जो है लिखने में बैठ गए हैं, तो अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति को निकाला जाए ताकि ये भी जल्द से जल्द एग्ज़ाम देकर अपने आप को भी परख सके कि हम उस लायक हैं या नहीं है। लेकिन उससे पहले उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले इसके लिए नियुक्ति निकालनी होगी। तो नियुक्ति निकालनी ज़रूरी है, इसलिए आज ये युवा यहाँ पहुँचे थे और अपनी मांगों को रख रहे हैं। शुक्रिया। The followup.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in